नमस्ते, मातवी न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं सच की आवाज। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इसे सच कर दिखाया है वाराणसी की एक होनहार बेटी आकांक्षा चौरसिया ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर आकांक्षा अब समीक्षा अधिकारी यानी आरओ बन गई हैं। जब वो अफसर बनकर अपने गांव देईपुर पहुंची तो उनका ऐसा शानदार स्वागत हुआ जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उद्धरण चिन्ह, फूल मालाएं, बधाइयों का तांता और खुशी से झूमते लोग। ये जश्न है एक बेटी की उस कामयाबी का जिसने पूरे इलाके का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जमसा थाना क्षेत्र के देईपुर गांव की रहने वाली आकांक्षा चौरसिया ने यूपीपीएससी की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। पिता दुर्गा प्रसाद और माता सीता चौरसिया की इस लाडली ने मिर्जा मुराद और लोहता से स्कूलिंग की और फिर ज्ञानपुर से बीएससी में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी मेधा का लोहा मनवाया। साल 2023 में प्रयागराज जाकर तैयारी शुरू करने वाली आकांक्षा ने अपनी अटूट मेहनत के दम पर 2026 में समीक्षा अधिकारी का प्रतिष्ठित पद हासिल कर लिया। जब ये अफसर बेटी अपने घर पहुंची तो चाचा संजय चौरसिया और राजकुमार चौरसिया के नेतृत्व में उनका एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। दादी कमला देवी और पूरे परिवार की आंखें खुशी से छलक उठीं। आकांक्षा चौरसिया की यह ऐतिहासिक सफलता साबित करती है कि बेटियां हर मैदान फतह कर सकती हैं। ये कामयाबी उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो अफसर बनने का सपना देखते हैं। वाराणसी से एमवी न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। शुक्ला, आज हम वाराणसी जनपद के बहुत ही छोटे से गांव में आके खड़े हो चुके हैं जिसका नाम है देईपुर। आज हमारे बीच हैं आकांक्षा चौरसिया जिन्होंने यूपीपीएससी को क्रैक किया है। एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने टॉप किया है। ये हमारे पूरे वाराणसी जनपद के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने मीडिया चैनल की तरफ से कि आपने हमारे गांव का इन्हें पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने यूपीपीएससी क्लियर किया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या प्रेरणा स्रोत देना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। इस जगह पे आज जहाँ हम पहुँचे हैं उसके पीछे मेरे परिवार वालों का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे दोस्त लोगों का। और आज जहाँ पर हम हैं वो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी यहाँ तक पहुँचने की। आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आप मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यूपीपीएससी 2023 में पहले क्रैक करने का प्रयास किया, उसके बाद 3 साल आपने खुद प्रयास किया, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी सूत्रों के मुताबिक पता चला कि आपने किसी कोचिंग सेंटर के बिना सेल्फ स्टडी पे क्रैक किया है। तो क्या उद्देश्य था? मतलब क्यों यूपीपीएससी को ही आपको क्रैक करना है? ऐसा क्या उद्देश्य है? आप यूपीपीएससी को क्रैक करने का उद्देश्य तो जब मैंने 10th में पढ़ाई की थी, टॉप किया था, तभी से मेरा समाज सेवा के प्रति उद्देश्य रहा है। और समाज सेवा बिना पावर के, बिना पद के करना सबके लिए आसान है, लेकिन पद के साथ हम समाज में वो बदलाव ला सकते हैं जो हम बदलाव लाना चाहते हैं। आपने यूपीपीएससी क्रैक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आपके परिवारजनों ने, दोस्त यार रिश्तेदार सब ने किया। तो आपको जब 2023 में सफलता नहीं मिली तो आपको नहीं लगा कि मुझे इस चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए? हार की जो चुनौती आपके सामने आई उसके बावजूद आपने डटकर मुकाबला किया, ऐसा क्या? यूपीपीएससी का या यूपीएससी का एग्जाम ये सिखाता है कि आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और हमारे आदर्श जो हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा है कि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर वो दौड़ नहीं सकता तो चले, चल नहीं सकता तो रेंगे, लेकिन चलते रहना चाहिए। तो हमने उन्हीं के आदर्शों का पालन किया है। तो आप आज एक समीक्षा अधिकारी के पद पे आ चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपको आपकी पदवी दे दी जाएगी। आप कुछ ही दिनों में एक अधिकारी के पद पे जाके बैठेंगी। तो हमारे समाज के लिए आप क्या करेंगी? समाज के लिए हम आज जिस पद पे पहुंच रहे हैं, समाज के लिए जो भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आएगी तो हम अपने पद और परिवार दोनों में सामंजस्य बिठा कर चलेंगे। ये पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कंडीशन मैडम कभी ये आ गई कि परिवार को छोड़ के हमें समाज के हित में कार्य करना है और वहाँ दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो आप क्या देखेंगे? अगर परिवार और समाज दोनों में से, तो ये तो बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। उसको डील करने के लिए हम समाज को पहले चुनेंगे, क्योंकि हमने परिवार को छोड़ के समाज को चुना, इसलिए हम इस सर्विस में आए हैं। अगर हम परिवार को चुनते तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी जिसके थ्रू हम किसी भी जॉब में जा सकते थे, लेकिन हमने इतनी कठिन परीक्षा को चुना। तो हमारा पहला मकसद समाज होगा, फिर परिवार। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आज इस पद पे आके, इतनी बड़ी योग्यता पा के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसा कि आपका पिछला क्वेश्चन था समाज, और समाज के अंदर ही मेरा
परिवार भी आता है। जी। तो समाज भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, बस उसमें तालमेल किस तरीके से बिठाना है ये मेरे ऊपर होगा, वो मैं अच्छे से करने तो आप की हमारे हमेशा चैनल कोशिश के करूंगी। माध्यम से अपने जुड़े सभी संबंधियों को क्या देना चाहेंगी संदेश कि हमें क्या क्या करना चाहिए? आज जिस पद पे आप खड़ी हैं, क्या आप अपने से जुड़े लोगों को भी इसी पद पे आने के लिए, संघर्ष करने के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, हम आज जिस पद पे पहुंचे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त और एक मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई हुई है प्रिया, वो भी इसी पद की तैयारी कर रही है। तो उसको मैं यही कहना चाहूँगी कि लगातार परिश्रम करते रहें। मैं 2020 से लगातार इस BCS मतलब परीक्षा में जुड़ी हुई हूँ और आज मुझे सफलता मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम करने का जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मैडम कभी ये नहीं लगा कि हाँ 2023 में मैं सफल नहीं हो पाई, मुझे कोचिंग सेंटर या किसी संस्था या कॉलेज इंस्टीट्यूट किसी से हेल्प लेनी चाहिए? आपके मन में कभी नहीं आया? नहीं, बहुत बार आया, लेकिन कहते हैं ना ये एग्जाम ही ऐसा है कि हर दिन आप गिरेंगे, हर दिन आप उठेंगे। जी। तो गिर के उठना इस परीक्षा का सबसे बड़ा ध्येय है। उसी ध्येय को मैंने अपने दिमाग में रखा कि भले ही मैं गिर रही हूँ लेकिन मैं उठूंगी, गिरूंगी, उठूंगी, कभी न कभी तो उठ के उस मुकाम तक पहुंचूंगी जहाँ मैं आज हूँ। ठीक है, धन्यवाद। एक बार हम पुनः अपने चैनल की तरफ से आकांक्षा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।